ईश्वर पर तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं। राजेंद्र जी की तरफ से और 21 रुपए भेंट किए गए हैं। आशीर्वाद बना रहे, कृपा हो। अच्छा, कन्या भी खड़ी हो जाए, आपको एक दक्षिणा मिलेगी। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। ये जीवन दो छाया है। जीवन में कभी दुख आ रहा है तो कभी सुख आ रहा है, क्योंकि दुख और सुख ये जीवन के दो पहलू होते हैं। जिसके पास दुख है, जिसके पास दुख है तो उसके पास सुख भी आएगा। जिनके घर में दुख है तो सुख उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। ये दुख इस घर में से कब निकले तब हम इस घर में प्रवेश करूं। और जो लोग सुखी हैं तो वो ये ना समझे कि हम जीवन भर सुखी ही रहेंगे, उनके पास भी दुख आ सकता है, क्योंकि ये जीवन के तो पहलू हैं। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। भैया जो दुख आए तो सह लेना, जो सुख आए तो हंसी देना। अगर सुख आ जाए तो ज्यादा हुल फूल के हमें नहीं चलना चाहिए, और दुख आ जाए तो दुख आ जाए प्यारे तो दुनिया वालों से नहीं कहना चाहिए। जिसके पास दुख है और अगर वो अपने दुख का बखान अपने भैया से भी करें कि भैया मेरे ऊपर ये परेशानी है, तो तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे सामने तो आंसू बहा के दिखा देगा, लेकिन जैसे ही तुम दूर हुए ना तो तुम्हारा भाई कहेगा हाँ अब जाए मालूम पड़ेगी, अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे मालूम पड़ेगी। यानी वो ताली बजा के हंसेगा, तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता है। दुख दूर करेगा तो केवल वो परमात्मा ही करेगा। इसलिए जो सुख आए तो हंसी देना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ भी प्रभु से, न कहना कुछ भी प्रभु से, हरि से ही तू कह देना। मेरे भगवत प्रेमियों, बसदेव ने कहा ये रोना धोना मत लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, वो ही तुम्हारे सभी दुखों का निवारण करेंगे। और समय जब गुजरता गया, दूसरे पुत्र को फिर से जन्म दिया है, और दूसरा पुत्र जब पैदा हुआ तो बसदेव उस बालक को भी लेकर के चले हैं। देवकी ने बहुत मना किया था पर नहीं माना।
अच्छा जी, श्री राधे श्याम बाबा हैं और ये नगला बदीला से पधारे हुए हैं। 201 रुपया भगवान की इस पावनमय कथा में भेंट कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा बरसती रहे, सुखी जीवन निरोगी काया बनी रहे। भगवान भोलेनाथ भंडारे भरपूर रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे भगवत प्रेमियों, उस बालक को लेकर के गए तो उस दुष्ट ने उस बच्चे को भी मार दिया। रेते हाथों फिर से लौट आए। देव की फिर से धाड़े मार के रोने लगी है। अब हम क्या करें, क्या ना करें। फिर से समझाया वसुदेव ने, और जब तीसरे बालक को जब जन्म दिया है तो देव की आज अपने उस बालक को गोद में लिए हुए है और कह रही है, बेटा मुझे पता है कि तू भी मेरे पास नहीं रुकेगा, क्योंकि वो कंस की तलवार तेरा खून पिएगी, वो नहीं छोड़ेगी। और अपने पुत्र से कह रही है, बातें कर रही है, गोद में लिए हुए है। कि जा खून की प्यासी ने और हम जेल में डाले। हे आकाशवाणी, तूने मेरे साथ क्यों ऐसा अभद्रता का व्यवहार किया है? तेरी बाड़ी ने मुझे जेल में डलवा दिया। कि जा खून की प्यासी ने और हम जेल में डाले। और क्यों बालिका जा कंस ने हाय जान से मारे, हाय जान से मारे। मेरे लाल हजारी, मेरे कुंवर हजारी। तू पी ले, पल दो पल का है जीना, मेरे लाल तू जी ले। और पुचकार लूं तो ही बेटा, हे मेरे लाल पुचकार लूं तो ही बेटा, मेरी गोद में आ रे। क्यों बालिका जा कंस ने हाय जान से मारे, हाय जान से मारे। मेरे लाल हजारी, मेरे कुंवर हजारी। खून पिएगी कैसे बता लाला, ये तेरी मैया जिएगी। तेरे बिन मर जाए, तेरे बिन मर जाए
पिता रे यऊ बालिका जा कंसनी हाय जान से मारे, हाय जान से मारे। मेरे लाल हजारी, मेरे कुंवर हजारी, इस प्रकार आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6 संतानों का वध कर दिया। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं 6 संतानों का वध कर दिया। अब जब 7वां गर्भ धारण किया है देवकी ने, तो देवकी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, जब ये पुत्र मेरे पास रुकते नहीं हैं तो तू ये संतानें मुझे क्यों दे रहा है? ये संतानें मुझे क्यों दे रहा है? इन हाथों से तू पाप क्यों करा रहा है? भगवान की कृपा हुई, आज वो 7वां गर्भ खंडित हुआ है। भगवान की ऐसी लीला कि वही गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है। और प्यारे भाइयों, कंस को जब मालूम पड़ा कि अब तो देवकी के गर्भ ही खंडित होने लगे, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोच रहा है मुझे पता है कि मेरा काल मेरे सामने नहीं आ सकता है। पर जब 8वां गर्भ धारण किया है, फिर तो कंस ने बहुत कड़ी पहरेदारी कर दी। जहां 4 पहरेदार की जरूरत है, वहां 20-20 और 50-50 लगा दिए हैं। देवकी वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां डलवा दी हैं, फाटक लगवा दिए, ताले पड़वा दिए हैं कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहां तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, राजा था पहरेदारी में और जेलन में बहनी बेचारी थी। राजा था पहरेदारी में, ये हमारे मृत्युंजय भैया हैं, अमन कुमार भैया हैं, पुष्पों का हार भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। साथ में 51 दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा बरस जाए भैयाओं पर, इनका भी जीवन फूलों की तरह खिलता रहे। भगवान की ऐसी कृपा बरस जाए, पढ़े लिखे विद्वान बने, आगे जो है माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आठवें गर्भ की बारी है, बहुत कड़ी पहरेदारी कर दी।